अस्सलाम नाज़रीन, तीसरा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर आऊँ सूरज कुमार। असां शुरुआत कंदासीं अॼु जे प्रोग्राम में पिंक गेम्स का। नवाब शाह सही बेनज़ीराबाद में हिन दफ़े जेका 8 मई का पिंक गेम्स करायो पिया वञनि, जंहिंमां यकीनन मक़सदु इहो ई आहे जेको असांजूं नियाणियूं आहिनि उन्हनि खे जेका एम्पावर करिणो आहे, उन्हनि खे प्लेटफॉर्म मुहैया करिणो आहे। त हिकिड़ो ही ज़बरदस्त क़दम आहे सरदार मोहम्मद बख्श मेयर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मुनवली मैसर साहब जो, ऐं हिन वक़्तु असां सां गॾु DSO साहब बि मौजूदु आहिनि, अब्दुल रहीम राजपूत साहब जेका नवाब शाह जा जेका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आहिनि स्पोर्ट्स जा। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। रहीम साहब, बड़े ज़बरदस्त ट्रायल्स भी हुए हमने देखे, और ये जो इकदाम है सिंध गवर्नमेंट का वो भी काबिल दीद है। क्या इंतजामात आपने अब तक किए हैं, और इस बार गर्मियाँ भी बड़ी ज़बरदस्त होंगी। मई का महीना आपको पता है नवाब शाह में तो बड़ी अच्छी गर्मियाँ पड़ती है, उसके लिए भी कोई मुतबादल के तौर पर कोई चीज़ें अरेंज की गई है। मैंने ये भी सुना है कि रात में इस बार गेम्स कराए जाएंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आवाज़ टीवी का बेहद मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ऑन कॉल लिया है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो खिलाड़ियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिहाइश का इंतज़ाम किया है। गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जहाँ इनकी रिहाइश है वहाँ पे एयर कूलर, जनरेटर्स और ORS के पानी के स्टॉल और मशरूब के स्टॉल्स, ये तमाम चीज़ें हमने अरेंज की हैं। और जो हमारे वेन्यू हैं वो हमने ऐसा रखा है कि कुछ गेम हम सुबह जैसे सिंध लेवल पे हमने इसमें रखे हैं 5 गेम, जिसमें 6 डिवीजन्स की टीमें हमारे पास आएंगी। तो वो गेम्स हम कोशिश करेंगे, क्योंकि टीमें हमारे पास यहाँ पे स्टे करेंगी, तो वो गेम हम सुबह फजर के बाद ठंडे टाइम 7 बजे से 9 बजे तक कुछ इवेंट हम कराएंगे। उसके बाद बाकी जो आउटडोर इवेंट है वो हम कराएंगे शाम में 6:30 बजे के बाद फ्लड लाइट में। नहीं, ये बहुत ही अच्छा एकदम अच्छा। दरमियान का जो टाइम है उसमें कोई एक्टिविटी रखी है, कोई उनको आपस में कोई कल्चर एक्टिविटी, कोई ऐसी सिंगिंग, कोई कंपटीशन, इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं उसमें? जी दरमियान में ऐसा है कि गर्मी ज़्यादा है। इंडोर में जो रिक्रेशनल गेम है ये, क्योंकि 5 डिवीज़न से हमारे यहाँ पे बच्चियाँ आनी हैं, हमारी बहनें आनी हैं, हमारी बेटियाँ आनी हैं, तो इनकी आपस की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो ये चाहेंगे हम वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। कितने कुल जो है गेम्स हैं और कितनी एथलीट्स, कितने जो है प्लेयर्स आ रहे हैं पूरे सिंध से? जी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा इवेंट है हमारा ये शहीद बेनज़ीराबाद नवाब शाह में। ये सरदार मोहम्मद बख्श मेहर मिनिस्टर स्पोर्ट्स सिंध जो है हमारे, इनका ये विजन था कि ये इवेंट बीबी आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी नवाब शाह की हैं, तो ये पिंक गेम नवाब शाह में होने चाहिए। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सिंध का सबसे बड़ा बच्चियों का इवेंट है, हमारी बहनों का इवेंट है। इसमें 1200 एथलीट्स पूरे सिंध से शामिल हो रही हैं। बड़ी ज़बरदस्त। और कितने वेन्यूज़ हैं, और बीबी आसफा को भी आपने मदद किया हुआ है, क्या वो भी आ रही हैं ओपनिंग सेरेमनी? जी बिल्कुल, कंफर्मेशन हो गई है। इसकी जो ग्रांड ओपनिंग होगी उसमें बीबी आसफा साहिबा बतौर चीफ गेस्ट बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद होंगी। इसमें हमने जो गेम्स के वेन्यू रखे हैं, पहले मैं आपको गेम की डिटेल बता दूं प्लीज। इसमें हमने जो सिंध लेवल पे गेम रखे हैं, जिसमें हमारे पास डिवीजन की टीमें आ रही हैं, उसमें बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, चेस है, सीपक थाकरा एक नया इवेंट है, इसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुकी है हमारी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो इवेंट भी हमने रखा है। और एक हमने स्कीपिंग रोप जो जंपिंग रोप बच्चियों का बेहतरीन ये खूबसूरत इवेंट होता है। तो ये हमने 5 इवेंट सिंध लेवल पे रखे हैं, जिसमें 6 डिवीजन की टीमें, जिनकी तादाद बच्चियों की 125 के करीब बनेगी, जिन्हें हम अकोमोडेशन, TADA, किट्स, प्राइज, ये सारी सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। जबरदस्त। और एज लिमिट भी बता दे, कोई एज लिमिट भी रखी गई है? और नहीं देखें, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें जी, एज लिमिट इसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और ओपन कैटेगरी, क्योंकि लेडीज बच्ची हो, बड़ी हो और या फीमेल हो, सबके लिए हमने ओपन किया है ये, तो ओपन एज लिमिट है इसमें सर। नहीं, बड़ी जबरदस्त। बेस्ट ऑफ लक। जी आप कंटिन्यू करो। कोई और? हाँ, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हमारा डिवीजन है उसके 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने जो डिसिप्लिन रखे हैं वो 14 गेम हमने रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 14 गेम्स रखे हैं, बड़े जबरदस्त। जी बिल्कुल। और यकीनन अभी जो ट्रायल्स हुए हैं उस हवाले से सर बताएंगे, वो ट्रायल्स कैसे गए, कितने लोगों ने, कितनी बच्चियों ने शिरकत की उस ट्रायल में?
जी जी बिल्कुल। ये ट्रायल्स जो 5 गेम हमने सिंध लेवल पर रखे हैं, इसमें हमारे जो डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनकी निगरानी में हमें, उसमें जो ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलेटेड गेम्स की एसोसिएशंस हैं, उनकी थ्रू ये ट्रायल ऑब्जर्वर बीइंग वो बैठे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डिवीजन में ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं। तो हर डिवीजन में तकरीबन हर गेम में सैकड़ों बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें से जो टीम मुंतखब हुई है वो अपने जौहर इंशाल्लाह ताला हमारे पास शहीद बेनजीराबाद नवाबशाह में आल सिंध में वो अपने जौहर दिखाएंगी। चले, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर के लिए। आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक कि इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम आप करने लगे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, शहीद बेनज़ीराबाद में। और वैसे ही बड़े कम मौके मिलते हैं हमारी बच्चियों को, और इस किस्म के अगर इवेंट्स होंगे, इस किस्म के अगर मौके देगा स्पोर्ट डिपार्टमेंट, तो फिर क्या ही बात है। बहरहाल नाज़ी त ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ जेका असां क्रिकेट ते वापसि ॻाल्हि कंदासीं, छाकाणि त कल्ह जेका मैच थियो आहे हैदराबाद किंग्समैन जो, वो शानदार मैच थियो आहे। ऐं उन मैच ते असां ॻाल्हि ॿि कंदा आहियूं। नेक्स्ट जेको मैच आहे हैदराबाद जो, उहो आहे सुभाणे, ऐं उहो मैच आहे इस्लामाबाद यूनाइटेड सां। इहो सेकेंड एलिमिनेटर आहे, जेको टीम खटंदी उहो फाइनल खेॾंदी पेशावर सां। हिन मैच ते बि ॻाल्हि कंदासीं। त ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां वापसि अचूं। वेलकम बैक नाज़रीन। कल जिस तरीके से हैदराबाद ने हराया मुल्तान सुल्तान को, तब से लेकर हर कोई यही कह रहा है कि भाई ये PSL सीज़न 11 अब हैदराबाद के हाथों से कोई नहीं ले सकता। यानी ये जो ट्रॉफी है इस सीज़न की, वो अब हैदराबाद की हो चुकी है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान एक रेड हॉट फॉर्म में भी थी और फेवरेट थी ये सीज़न जीतने के लिए। उसी मुल्तान सुल्तान को हैदराबाद किंग्समैन ने बआसानी हराया है, वन साइडेड मैच हराया है। और इसके ऊपर हम बात करेंगे। सर हमारे साथ सैयद नदीम साहब मौजूद है, फिजिकल एजुकेशन के माहिर हैं, सीनियर साफ़ी, स्पोर्ट तजिया निगार हैं। सर आपने कल का मैच कैसे देखा? और ये जो मैच हुआ है कल का, वो तो मुझे नहीं लगता कि इनका जो ओनर है वो भी इतनी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ था कि यार इतना ज़बरदस्त खेल सकती है हैदराबाद की टीम। जी सूर्य साहब, बहुत शुक्रिया। अब पोटेंशियल तो है टीम में, देखें पोटेंशियल बहुत थी, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, टाइम कम मिला था, इनकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, किसको खिलाना है, किसको कब क्या करना है। तो शायद वो जब वो राइट टाइम पे इन्होंने डिसीजन लिए और टीमें, और फिर इनके साथ जो लोग मौजूद हैं, जो कोचेज़ हैं, जैसे लोकल कोच भी हनी मलिक, उनका भी एक वास्ट एक्सपीरियंस है इन बच्चों के साथ ही जो खेल रहे हैं, पाकिस्तानी हैं और दीगर हैं, तो वो ग्रास रूट लेवल से ऊपर गए हैं। उसके अलावा गिलेस्पी हैं, वो भी कोच बड़े मायनाज कोच हैं, आपको पता वर्ल्ड वाइड बड़ा नाम है। नहीं, लेकिन इन्होंने कई लोगों को चुप कराया कल। सर बासित अली आप देखेंगे हर शो में वो कहते थे कि यार हैदराबाद तो 7वें 6ठे नंबर की टीम है, मुल्तान लाहौर कराची आगे निकल जाएंगे। रिजवान ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह दिया कि ये लोग डिजर्व नहीं करते, वो डिजर्व करते हैं, इस्लामाबाद वाले या लाहौर वाले डिजर्व करते हैं। तो इन सबको चुप कराया है इन्हीं 2-3 गेम्स ने। यानी जिस तरीके से उन्होंने जीते हैं मैचेस, पिंडीज को जिस तरीके से वन साइडेड हराया इस्लामाबाद, उसके बाद अब मुल्तान, तो कई लोगों को चुप करा दिया है सर। बिल्कुल, देखें अब ये जो सबसे पहले तो मैं फवाद सरवर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। देखा, हैदराबाद हमारी भी टीम है, हम हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, और बड़ी खुशी हुई कल इन्होंने जो मैच जीता। और फिर जो आपने बताया बासित अली और दीगर, देखिए टीवी पर बैठकर बात करना और फिर जो वो टीम के साथ रहना, और टीम के, ठीक है, नो डाउट वो टेस्ट क्रिकेटर हैं, बहुत क्रिकेट खेली है, पर एक विजन भी होता है कि देखें ये T20 फॉर्मेट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये शॉर्ट फॉर्मेट है, इसके अंदर 2-4 प्लेयर अगर परफॉर्म कर देते हैं तो आपकी टीम ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही कल आप देख लें कि जो है वो मां सदाकत और जो वो उस्मान खान और मानस लबूशिन, उन्होंने परफॉर्म किया, तो टीम क्या रिजल्ट रहा। वन साइडेड मैच जो उन्होंने जो वो हरा दिया। फिर मोहम्मद अली ने अच्छी बॉलिंग की, ठीक है ना, उसके अलावा आकिब जावेद ने अच्छी बॉलिंग की। तो लेकिन आपने बॉलिंग को देखा, आकिब जावेद 147-48 पे बॉल फेंक रहा था। मोहम्मद अली की वेरिएशन आपने देखी। अब इनकी बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त, हुनैन शाह वैसे ही अच्छा कर रहे हैं। एक खिलाड़ी है सैम अयूब, उनको छोड़कर सारे फॉर्म में है सर, 10 के 10। हाँ देखें, हो सकता है बड़े मैच का बड़ा प्लेयर हो जाए सैम अयूब। अब बड़े मैचेस हैं सारे, और कभी उम्मीद है, सैम अयूब नो डाउट टैलेंटेड तो बहुत हैं, पर आई डोंट नो परफॉर्मेंस उनकी जो वो इस तरीके की नहीं आ रही। जब से उन्होंने बॉलिंग के ऊपर फोकस किया है
आप देखें कि उनकी बैटिंग जो है बिल्कुल पीछे चली गई है, तो उनको थोड़ा सा रिवाइव करना पड़ेगा, बैटिंग की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि देखें आपके ऊपर एक टैग लगा हुआ है जो ओपनर बैट्समैन का, बैटर का, और फिर कंपटीशन भी है पाकिस्तान में, फ्रेंचाइज में, हर जगह एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और फिर आप इतनी हेफ्टी अमाउंट के साथ जो वो खरीदे गए हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, तो आपको उसी हिसाब से फिर डील भी करना है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना है कि भाई जो है मैंने टीम के लिए क्या करना है। उनके मेन प्लेयरों में अगर नाम लिया जाए तो शुरू से ही हम लोग जो है तमाम मकसद पूरा पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग, एंकर, एक्सपर्ट्स, क्रिकेटर सब यही कह रहे थे कि जो है वो साइम अयूब की परफॉर्मेंस जो है वो सबसे अहम होगी। तो साइम अयूब ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उस्मान खान है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, हुनैन शाह का आपने नाम लिया, वो भी बड़ा ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कल तो मां सदाकत ने भी अच्छे रन्स लगाए कल। अच्छा, क्राउड के हवाले से सवाल है कि ये लाहौर वाले कहते थे हमेशा कि यार कराची में क्राउड नहीं आता, कराची को मैचेस ना दिए जाएं। कल हमने देखा लाहौर में क्राउड नहीं था, परसों कराची फुल हाउस था। तो हम तो नहीं कह रहे कि भाई पीएसएल का फाइनल जो है कराची शिफ्ट करो, लेकिन लाहौर को ये यकीनन सोचना पड़ेगा, ये अच्छा तमाचा है उनके मुंह पे। कल लाहौर ये नहीं निकले हैं बाहर, स्टेडियम बिल्कुल खाली था और कराची वाले बाजी ले गए। हाँ देखें, शायद उसकी वजह ये भी रही कि उनकी लाहौर कलंदर की टीम जो है बाहर हो गई है, ठीक है ना, लोग जो है वो एफिलिएशन होती हैं, ये भी एक वजह है। फिर हैदराबाद और मुल्तान का मैच था, तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ये ऑडियंस का भी जो तमाशाइयों का जो मसला है ये भी हल हो जाएगा, क्योंकि अब ग्राउंड रेनोवेट होना शुरू हो गए हैं। और जो आपने बात की है, बिल्कुल कराची के तमाशाइयों ने जो है वो एक किस्म से जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो वो जेस्चर दिया कि वो इतने लोग आए वहाँ पर। हालांकि वो मैच भी जो है वो पिशावर ज़ल्मी और उसका मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो भी एक अहम मैच था, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए थे। पूरा लेकिन सर जो बात है, शाहिद अफरीदी के बाद बाबर आजम ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं। यानी कराची बाबर खेल रहा था तो चाहे वो कराची का मैच ना भी हो, लोग आए बाबर को देखने के लिए। लाहौर हमने देखा कल बाबर नहीं था, चाहे स्टीव स्मिथ खेल रहा हो, मैक्सवेल खेल रहा हो, शाइम अयूब, मासदा का, लबुशन, जो भी हो, बाबर नहीं है तो क्राउड नहीं आता। तो बाबर एक बहुत बड़ा क्राउड पुलर है आज के दौर में सर। बिल्कुल, देखें मैं मेरे ख्याल से हमें एक साथ प्रोग्राम करते हुए तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। हाँ। मेरे ख्याल से, और मैं हमेशा से बाबर आजम के लिए यही कहता आया हूँ कि बाबर आजम जो वो रेवेन्यू जनरेट करने वाला प्लेयर है। हाँ। अगर ये होता है तो उससे पीसीबी को भी फायदा होता है, आपको स्पॉन्सरशिप भी अच्छी मिलती है, ऑडियंस भी अच्छे आते हैं, गेट मनी में भी इजाफा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं बाबर आजम को। तो ऐसे प्लेयर जो है वो रोज रोज पैदा नहीं होते हैं, उनको संभाल के रखना, उनकी केयर करना, उनको सही। और मुझे नहीं लगता सर, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त बाबर से बड़ा या बाबर से ज्यादा अच्छा स्किल वाइज भी कोई खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान पूरे में कोई है, चाहे वो T20 हो। बेशक भले हम ओडीआई और टेस्ट में उनको हाई रैंक करते हैं, लेकिन T20 में भी आपके सामने आज भी वो हाईएस्ट रन स्कोरर एसपीएसएल का अगर कोई है तो दिखा देता एसपीएसएल में। देखिए, बाबर आजम ने एक यंगस्टर्स को एक नया जो है वो ट्रेंड भी दिया कि लाजमी नहीं है कि आप छक्के ही छक्कों की बरसात करते रहें, ठीक है ना, चौके भी मारे जाते हैं भाई, 4 रन भी रन होते हैं, 2-2 भी रन होते हैं। वो देखें उन्होंने क्या सेंचुरी जो की है, तकरीबन 190 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी की है, जो लास्ट की है। तो उन्होंने एक नया यंगस्टर्स को जो है वो मकसद ट्रेंड दिया, उनको सिखाया, बताया कि भाई आप सेंचुरी इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी रन बन सकते हैं, ठीक है ना। अब बाबर आजम थोड़ा रिस्की प्लेयर नहीं है, वो रिस्क कम लेते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर वो जो ग्राउंड शॉट को और इसी वजह से जो वो उनकी इनिंग में कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि ज़्यादा कुछ 7-8 मारे होंगे, वो 2-3 छक्के ही मारते हैं, 4 छक्के मार लिए, बाकी जो है वो चौके ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन स्कोर बोर्ड चलता रहता है जब बाबर रन करता है। एक चीज सर मैंने नोट की, उस पर आप बात आते हैं कल के मैच के ऊपर। बाबर आजम को इस पीएसएल में खुशहाल मेंडिस से सपोर्ट मिली, मोहम्मद हारिस से सपोर्ट मिली, इसी तरह जब जब हमने देखा है कि बाबर को इमाम से कभी सपोर्ट मिलती है, फखर से, अब्दुल्ला शफीक से, तो वो भी रन करते हैं। आजकल इंटरनेशनल में हम ये भी चीज देख रहे हैं कि बाबर के साथ कोई खड़ा नहीं होता, बाबर को उस तरीके की सपोर्ट नहीं मिलती इंटरनेशनल में, तो शायद इस वजह से वो भी रन नहीं कर पा रहे प्रेशर में आके। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। देखें ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं प्लेयर्स। अगर आपकी विकेटें हैं, इन हैंड होती हैं और बारी आती है खेलने की, तो वो एक कॉन्फिडेंस से प्लेयर जाता है कि भाई ये रन जो है हमारे स्कोर बोर्ड पर लगे हुए हैं और इतने ओवर्स बाकी हैं और इतनी विकेटें बाकी हैं।
अब क्या होता है कि शुरू में एक दो आउट हो जाते हैं, तो फिर वो अगला प्लेयर भी जो है डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उसको जो है उसको भी जो है उसी हिसाब से खेलना होता है कि भाई आपने रन भी बनाने T20 में हैं, और आपके खिलाफ 170 80 या 90 रन बने हुए हैं, तो आपको तेज भी खेलना है। अब कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो गेयर अप करने में थोड़ा टाइम लेते हैं, जैसे बाबर आजम है, वो थोड़ा गियर अप होने में टाइम लेता है, फिर जब उसके 50 हो जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा खुल के शॉट्स खेलता है वो। अदरवाइज आपने देखा होगा स्टार्ट के अंदर थोड़ा स्लो ही खेलते हो, तो ये भी एक वजह है बाबर के रन ना करने की। उससे पहले आप चले जाएं तो रिजवान ने उनका काफी साथ दिया, ठीक है ना। रिजवान जो उनके साथ ओपन करते थे, रन वगैरह बनते थे, फिर फखर जमान हुआ करते थे, उन्होंने बड़े रन किए, मामूलक ने बड़े रन किए, तो इस वजह से उनकी भी जो है टीम में निखार आया, क्योंकि एक अकेला प्लेयर कुछ भी नहीं कर सकता। आपको जब तक सामने से या आपके जो पार्टनर से रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर आप जो है वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो जाएंगे। अच्छा, कल इस्लामाबाद वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, अब ये तो हम नहीं कह रहे कि शायद अब सैम अयूब भी अगले 2 मैचेस खेले, हालांकि शर्जील खान इनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन खैर अगर सैम ही स्क्वाड के साथ, सैम ही प्लेइंग 11 के साथ अगर जाते भी हैं, तो आपको क्या लगता है यार किस टीम के पास ज्यादा एज होगा, शादाब खान 11 या लबुशन 11? देखें, अभी लबुशन की टीम ने परफॉर्मेंस दी है जिस तरीके से, ये प्लेऑफ का मैच था, कोई हल्का मैच नहीं था, और वन साइडेड हरा देना, ठीक है ना। और फिर जो इस्लामाबाद जिस तरीके से आ रही है पिशावर से, वो भी आपके सामने, तो अगर इन दोनों चीज़ों को लिया जाए तो फिर उस हिसाब से हैदराबाद की टीम जो है मेरे नज़दीक फेवरेट है। जो इनकी लास्ट परफॉर्मेंस चली आ रही है, और लास्ट जो मैच हुआ है शायद वो भी इस्लामाबाद को हैदराबाद ने हराया है, तो इस वजह से जो है ना, मैं ये कहूँगा कि जो हैदराबाद के चांसेस ज़्यादा हैं। 60-40 का रेशो आप लगा लें कि हैदराबाद जो 60 और 40% जो है वो इस्लामाबाद। फिर देखो आखिर में दोबारा मैं वही बात कहूँगा कि अगर एक दो प्लेयर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे जाते हैं बॉलिंग में या बैटिंग में, तो फिर वो पासा पलट सकते हैं। अदरवाइज जो अभी परफॉर्मेंस नजर आ रही है, जिस तरीके से टीमें खेल रही हैं, तो उसके हिसाब से मैं जो है वो हैदराबाद को फाइनल में जाता देख रहा हूँ। और उनके पास चैपमैन एक ऐसे बैट्समैन है, कॉनवे है, ये कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन खैर वही आपकी बात। अगर अच्छा, शादाब खान की सर ओवरऑल परफॉर्मेंस आपने कैसे देखी? और ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो अगले T20 के कैप्टन भी होते हैं। देखें, वो कहते हैं ना कि गाते गाते गवैया बनाते ना जाना, ठीक है ना। जब आप किसी को इतने मौके देंगे तो कहीं ना कहीं तो परफॉर्मेंस आती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप ये वो 20 मैच खेल लें, 20 में से 5 में परफॉर्म कर दें। अच्छा, फिर हमारे लोग बेचारे माशाल्लाह से मासूम है, हमारी ऑडियंस तमाशाई, कि वो जो है वो 15 को भूल जाते हैं, 5 को याद रखते हैं। यार देखो उसने कैसे छक्के मारे थे, क्या किया था, क्या नहीं। अच्छा, ये आप जो बाबर आजम की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, इंटरनेशनल में रन नहीं करते। हाँ, बाबर आजम तो रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है, PSL का रिकॉर्ड जो है वो नया रिकॉर्ड बनाने के करीब है। 588 रन कर चुके हैं वो, जो कि फखर जमान का रिकॉर्ड था, और फखर जमान ने 13 इनिंग्स में किए थे, इन्होंने 10 या 11 इनिंग्स में किए 588 रन। अब ये 12वां मैच खेलेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम, और फिर आप ये देखें कि बाबर आजम का अभी तक जो आप एवरेज देख लें, उनकी सेंचुरीज देख लें, उनका तेज तरीन 3000 रन बनाना, 4000 रन बनाना, 5000, 6000, तो ये आपको नजर आएगा। ये वर्ल्ड में रिकॉर्ड किए उन्होंने, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे। ये कोई ये नहीं है PSL में किया है या उसमें किया है। तो इस वजह से बाबर आजम के लिए हम थोड़ा सा कहते हैं कि भाई लेकिन जैसे भी है, जो कुछ भी है, लेकिन बाबर आजम से अच्छा इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई प्लेयर है नहीं, और आने वाले वक्त में भी मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जो बाबर आजम की तरह से जो है परफॉर्मेंस दें, ठीक है ना। तो जो आपने शादाब की बात की है, तो बिल्कुल शादाब, आपको पता है दामाद किसके हैं, ठीक है ना, वहाँ से भी सपोर्ट है। और फिर किस तरीके से ये वर्ल्ड कप के अंदर आए, बिल्कुल ही बाहर थे, एकदम में वर्ल्ड कप में इन हो गए, इन होकर प्लेइंग 11 में आ गए, तो ये सारी चीज़ें जो वो कड़ियाँ मिलती है, ठीक है। अगर शादाब अच्छा परफॉर्म करता है तो हमारा भी तारीफ करेंगे कि भाई शादाब खान बहुत अच्छा है। 2017 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ गिरा है शादाब का। अच्छा सर, हम हर रोज जो इन खिलाड़ियों की यकीनन बात भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, लेकिन मजा तब आए जब इन खिलाड़ियों का ताल्लुक जो है लाड़काना, बदीन, थरपारकर, दादू, खैरपुर, इन इलाकों से भी हो, तो फिर क्या ही बात है सर। तो ये चीज़ हम बड़ी मिस करते हैं यार। PSL में हम हर रोज़ बात तो कर रहे हैं मुख्तलिफ खिलाड़ियों की भी, उनके स्टेट्स को भी देख रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब का ताल्लुक जो है हमारे इन इलाकों से नहीं है। हालांकि आपको पता है बड़े तादाद में लोग यहाँ पे, अब 6-7 करोड़ लोग जो है सिंधी आपको पता है रहते हैं, और उनमें बेताशा टैलेंट भी है,
लेकिन इन कॉम्पिटिशन्स में नेशनल लेवल पर कोई ऐसा खिलाड़ी नज़र नहीं आता। आपकी नज़र में सर आपका तजुर्बा क्या कहता है, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, एक तो सबसे बड़ी वजह ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस लेवल का प्रोवाइड नहीं है। फिर कंपटीशन जो है वो अभी हमारे जो लोग हैं, हम जो सिंधी लोग हैं, ठीक है ना, हमें मुकाबले के मौके कम से कम मिलते हैं, प्लेटफॉर्म कम मिलते हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव जो एक वो प्लेटफॉर्म होता है वो अलग होता है, और नेट के ऊपर प्रैक्टिस करना, ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करना, वो एक अलग चीज़ होती है। आप उसकी निस्बत आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चले जाएँ, कराची हो गया, लाहौर हो गया। फिर हमारे यहाँ के लोग जो एक्स क्रिकेटर हैं, मैं इनको भी थोड़ा-सा इसमें ब्लेम करूँगा कि उन्होंने कोई इस किस्म की अकेडमीज़ नहीं बनाई हुई। जैसे आप केपी के चले जाएँ, पंजाब चले जाएँ, हर दूसरे आदमी का, मैं सुहेल तनवीर का सुन रहा था, वो कोई उनका इफ्तिताह हो रहा है अकेडमी का, ठीक है? सईद अजमल ने अकेडमी बनाई हुई है, फलाँ ने बनाई। अब हमारे पास असल में प्लेयर भी में जो है वो मोहम्मद हसनैन है, उन्होंने खेला है, ठीक है ना? शाहनवाज़ धानी, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, शर्जील की बात कर लें आप, नुमान अली की कर लें, तो इनको भी चाहिए कि ये लोग फ्रंट पर आएँ और इस किस्म की कोई अकेडमी, जैसे गनी गिलास अकेडमी है लाहौर के अंदर है, जिसको सलमान बट लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। इस किस्म की कोई अकेडमी है ताकि इन बच्चों के अंदर जो छोटी-छोटी खामियाँ हैं या कोताहियाँ हैं, जो इनकी बायोमैकेनिक्स के ऊपर काम करना है, इनकी फ़िटनेस के ऊपर काम करना है, वो बेहतर तरीके से हो सके। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों का बड़ा फुकदान है, अकेडमीज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप देख लें ना ग्राउंड की क्या हालत है। अच्छा, अगर ग्राउंड अवेलेबल है तो उनकी फ़ीसेज़ इतनी है कि ये बेचारे, हम गरीब लोग हैं, हम लोग जो है वो मज़दूरी करने वाले लोग हैं, तो हम कैसे उसको अफ़ोर्ड करेंगे? आप बताएँ कि 20,000 या 25,000, फिर ये तो सिर्फ़ ग्राउंड की फ़ीस है। उसके अलावा जो है आपको जो है खाने-पीने के लिए भी कुछ चाहिए, फिर सामान भी है, आपके स्पोर्ट्स गियर्स भी हैं, शूज़ भी हैं, दीगर बल्ले हैं, हेलमेट फलाना, मकसद एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, फिर ट्रैवलिंग भी करनी है आपको अच्छा ग्राउंड सर, के लिए। इसकी ये तो नहीं है सबसे कि बड़ी ज़बरदस्त मिसाल आप ही हैं। आपका बेटा माशाल्लाह क्रिकेट खेलता है, अंदाज़न आप बता दें हमारे व्यूअर्स को कि कितना खर्चा आता होगा उनका महीने का? देखें, ये जो मैं मोटा-मोटा खर्चा बता रहा हूँ, तकरीबन 50,000 रुपए उसके ऊपर लग जाता अब है, देखिए जो ट्रैवलिंग है, 50,000 एक आम मतलब बंदा अगर कमाता है 40,000 है, तो 50,000 कैसे अपने बच्चे पे खर्च कर सकता है? तो बड़ा महंगा हो गया ये स्पोर्ट्स, और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई फैसिलिटीज़ दे अब। जी, बिल्कुल। देखें, 500 रुपए का तो पेट्रोल उसको चाहिए ही चाहिए डेली, 500-600 रुपए का, जो अब पेट्रोल का हो गया हिसाब-किताब आप देख रहे हैं, ठीक है? 15,000 रुपए तो ये हैं। उसके अलावा उसको जूस वगैरह के लिए 100-200 रुपए चाहिए, उसको आप लगा लें 6-8 हज़ार रुपए, वो हो गए। फिर उसके अलावा उसको कभी बैटिंग ग्लव्स चाहिए होते हैं, कभी कीपिंग ग्लव्स चाहिए होते हैं, कभी बैट की ग्रिप चाहिए होती है, कभी वो जो ग्रिपर चाहिए होता है। तो ये भी महीने में एक आधा खर्च, तो 40 से 50,000 रुपए आराम से लग जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना? फिर अपनी किटों को भी देखना है, सारी चीज़ें करना है। तो अगर आपने कहीं मैच खेलने जाना है, कराची जाना है या इधर जाना है, तो 4-5 हज़ार रुपए वो दो, तो कराची भी उसके 4-5 चक्कर लग जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्रिकेट इस लेवल की है नहीं। अब टंडोजाम से जाना, ठीक है ना, फिर वो आप हैदराबाद प्रैक्टिस के लिए भी हैदराबाद जाना पड़ता है, ठीक है ना, या फिर आप कराची स्टे कर रहे हैं तो कराची में भी ट्रैवल करना पड़ता है रक्षा या बाइक के ऊपर, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। अब ये मोहम्मद बख्श मेहर साहब ने जो सिंध टीम का ऐलान किया है, ये बड़ा खुशाइन है। मैं इस हाँ, ये बड़ा खुशाइंद अमल है। अगर वो सही तरीके से उस पर अमल दरामद किया जाए और जो उन्होंने जैसे कहा है, और मुझे लग रहा है कि मोहम्मद बख्श मेहर साहब बड़े एजाइल किस्म के आदमी हैं, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खुद भी क्रिकेट को भी समझते हैं, स्पोर्ट्स को भी समझते हैं, उनके वो साथ-साथ खुद खेलते सेक्रेटरी बड़ा साहब अच्छा जो है वो हैं, खुद भी। हाँ। हाँ, खुद भी बहुत अच्छा, मैंने उनके देखे शॉर्ट्स, वो अकेडमी की वीडियो देखी थी, तो प्रॉपर जो है वो बैटिंग कर रहे थे वो हार्ड बॉल के ऊपर ना। तो कहने का मकसद ये कि जिस तरीके से वो प्रॉपर बैटिंग कर रहे थे, उस तरीके से प्रॉपर जो है स्क्रूटनाइज़ भी करें बच्चों को। जो टैलेंटेड बच्चे हैं, खुद अपनी सरपरस्ती में देखें, फिर वो निकल आता है, वो फलाने का जानता दोस्त, वो उसका, ये थोड़ी ऊपर के लोग कहते हैं या पीसीबी का चेयरमैन कह रहा है या मिनिस्टर कि आप जो है नीचे इस किस्म की हरकतें करें। ये नीचे वाले लोग करते हैं, जो बिल्कुल नीचे के लोग होते हैं, वो जब हाइड करते हैं, जो टैलेंटेड होता है कि यार अगर ये आ गया तो मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, वो उसको किसी तरह से काटो, उसको आगे करो, उसको पीछे करो, तो ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ सिंध और मिनिस्टर स्पोर्ट हमारे मोहम्मद बख्श मेहर साहब का, जो है उन्होंने लिया है। और मुझे मसला ये कभी मेयर उम्मीद है साहब कि के इस पास भी तो बहुत सारे ओहदे आ गए ना, अब स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इनके पास है, एग्रीकल्चर भी है, एंटी करप्शन भी है, तो वो भी कहाँ कहाँ पे देखे। तो नीचे वालों को ही अल्लाह हिदायत दे कि वो ही जो है थोड़ा हल्का हाथ रखें, तो हमारा सिंध का जो टैलेंट है वो भी नुमाया हो सके पूरी दुनिया में। सर बहुत शुक्रिया। सर सैयद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे आज के शो में। आज ये प्रोग्राम एतिरो ही नाज़रीन,
असांखे इजाज़त ॾींदा, पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।